कहानी की शुरुआत होती है कोरिया में, जहां यूजू नाम की लड़की ने एक ट्रेन के अंदर अधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर नजर रखी हुई थी। वहीं किसी स्टेशन पर सैरो नाम का एक आदमी सुडोकू खेल रहा था और जल्द ही वो भी इस ट्रेन में चढ़ गया। वो यूनजो और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरा। खैर, बाद में ट्रेन से उतरकर भी यूनजो उस आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में आ पहुंची। वहीं दूसरी ओर सैडो एक पार्किंग लॉट में सीसीटीवी पर सूरज की रोशनी पड़ने का इंतजार करने लगा। मौका पाते ही वो एक गाड़ी में घुसा और उसके तारों से कुछ छेड़छाड़ की। इसके बाद वो फटाफट एक बिल्डिंग के छत पर पहुंचा और तभी यह खुलासा होता है कि सैडो एक डाका डालने वाली गैंग का लीडर था और आज वो लोग एक बैंक को लूटने वाले थे। उसने रेडियो लाइन में तार जोड़कर पुलिस की लोकेशन पता की और तब हमें पता चला कि पहले उसने पार्किंग लॉट में उस गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया था। जल्द ही उसने बटन दबाकर धमाका कर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए और फिर उसकी टीम बैंक लूटने के काम पर जुट गई। सैडो के हुक्म के मुताबिक उन्हें सिर्फ 3 मिनट के अंदर यह काम करना था ताकि वो बिना कोई सबूत छोड़े वहां से भाग सके। लेकिन फिर एक गुंडे के मन में लालच आ गया और उसने ज्यादा वक्त लगा दिया। इसी लापरवाही की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ गई और तब सैडो ने मैक्स नाम के एक मोटे आदमी को बीच सड़क पर ट्रक लाने का ऑर्डर दिया और जल्द ही वो पुलिस की गाड़ियों से टकरा गया। इसके बाद मैक्स भी तुरंत वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर वो आदमी योंजू के सामने आ गया और पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। असल में उस आदमी का नाम वांग था और वो स्पेशल क्राइम यूनिट का चीफ था। योंजू भी उसकी टीम में जासूस बनना चाहती थी, इसीलिए वो हुआंग का पीछा कर रही थी। तब हुआंग ने उसका टेस्ट लेने के लिए योंजू को आज के दिन जो भी हुआ सब बताने को कहा। योंजू की याददाश्त बहुत तेज थी, इसीलिए उसके आसपास जो भी चीजें हुई थी वो उसने बिल्कुल सटीक तरीके से याद करके रखी थी। योंजू ने सब कुछ सही बताया मगर अंत में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई और तब वांग ने उसे अपने दिमाग में पूरा दिन फिर से याद करने को कहा और उसे आखिरी सवाल का भी जवाब मिल गया। आखिरकार हुआंग ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में हुआंग जब ऑफिस पहुंचा तो उसे बैंक में हुए लूट की जांच करने का जिम्मा मिला। उसने सीसीटीवी की पूरे फुटेज देख ली, लेकिन कहीं भी सैडो और उसकी टीम का नामो और निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर सैडो अपनी गैंग के बीच लूट का माल बांटने के लिए पहुंचा और तब उसने उस गुंडे को पकड़ा जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ी थी और सबके सामने बेरहमी से पीटकर उसे मार डाला। इसके बाद वो लूट का पैसा लेकर एक अंधेरी गली में पहुंचा जहां वो अपने मास्टर से मिला। मास्टर वही बूढ़ा आदमी था जिसके कहने पर सैडो ने इस लूट को अंजाम दिया था। उधर हुआंग ने ऑफिस में फिर से सीसीटीवी फुटेज देखी और तो उसने ट्रक वाले आदमी यानी मैक्स को पकड़ने का फैसला किया। हालांकि अब भी वो मैक्स का चेहरा नहीं देख पाए थे। खैर, फिर यूनजू भी ऑफिस आ गई और हुआंग ने उसे पूरी टीम से मिलवाया। अब वांग ने मिशन समझाया और वो सब मैक्स को पकड़ने निकल गए। वांग ने सभी जासूसों को अलग अलग काम सौंप दिए। सब अपना भेष बदलकर मैक्स की तलाश करने लगे, मगर पूरा दिन शहर में घूमने के बावजूद भी उन्हें मैक्स का पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर सैडो नेशनल फूड्स नाम के एक स्टोर में पहुंचा जो कि उसका खुफिया अड्डा भी था, जहां वो अपनी चोरियों की प्लानिंग करता था। उधर हुआंग की टीम को आखिरकार एक आदमी दिखा जिसका शरीर मैक्स जैसा था। हुआंग के लिए काम करने वाला एक आदमी स्कूडल तुरंत भेष बदलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, मगर फिर पता चला कि आदमी मैक्स नहीं था। इधर रात को सैडो अपनी अगली चोरी को अंजाम देने निकला। इस बार वो लोग एक कंपनी के कहने पर उनके खिलाफ मिले सबूतों को एक बिल्डिंग से चुराने वाले थे। कुछ मिनटों में उन्होंने अपना काम पूरा किया और वहां से भाग निकले, मगर तभी सैडो को एहसास हुआ कि एक आदमी दूर से उस पर नजर रखे हुए था। अब सैडो तुरंत उस आदमी तक पहुंचा और उसे बेरहमी से मार डाला ताकि इस चोरी के बारे में किसी को भी कोई सबूत न मिले। कुछ देर बाद जब हुआंग के बॉस को यह खबर मिली कि उन्हीं चोरों ने एक बार फिर से चोरी कर ली है तो उसने हुआंग पर काफी गुस्सा किया। वहीं चोरी पूरी होने के बाद मास्टर ने सैडो को एक और काम सौंप दिया, मगर सैडो ने इसे इनकार करते हुए कहा कि वो ये काम छोड़कर शांति से जीवन बिताना चाहता है। लेकिन मास्टर को ये हरगिज मंजूर नहीं था और उसने अपने एक आदमी को सैडो को जान से मारने का हुक्म दिया। जब सैडो अपनी गाड़ी में बैठा तो मास्टर के आदमी ने पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश की, मगर तभी सैडो ने अपनी गाड़ी सामने दीवार से टकरा दी, जिससे वो गुंडा गाड़ी से बाहर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सैडो मास्टर के पास गया और अपना अगला मिशन करने के लिए राजी हो गया। उधर हुआंग की टीम फिर से काम पर लग गई थी। योंजू ने देखा कि कल उन्होंने 3 इलाकों में जांच की थी, लेकिन उन्होंने बीच का इलाका छोड़ दिया था। उसने हुआंग को इस बारे में बताया तो हुआंग ने वहां भी जांच करने को कहा। इस बार उसने योंजू को भी भेष बदलकर जाने की इजाजत दे दी। फिर उसकी पूरी टीम ने एक बार फिर से उस इलाके के चप्पे चप्पे की जांच में जुट गई। अब योंजू ने अपने तेज नजर से जल्द ही एक आदमी को देखा जो मैक्स जैसा दिखता था, मगर वो रास्ते में किसी से टकरा गई और उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई।
अब वो आदमी एक स्टोर में घुसा और स्क्विरल तुरंत कैशियर का भेस बनाकर उसके सामने आ गया और तब उसने मैक्स की शक्ल देखकर अपनी टीम को खबर दी कि यही वो आदमी है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर यूनजो ने मैक्स का पीछा किया और उसका कमरा नंबर देख लिया। उसकी लोकेशन का पता लगने के बाद स्क्विरल ने वहां आकर चारों ओर से सीसीटीवी कैमरा छुपा दिए ताकि वो मैक्स के हर कदम पर नजर रख सके। उधर शैडो अपने अड्डे पर अगले लूट का प्लान बना रहा था। उसने हर कदम अपने दिमाग में सोचा ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो। इस बार उसका मकसद कोरियन स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर को हैक करके उसमें एक सॉफ्टवेयर डालने का था। उधर हुआंग और उसकी बॉस उस अपार्टमेंट में पहुंचे जहां शैडो ने उस पर नजर रखने वाले आदमी को मार डाला था, मगर यहाँ भी उन्हें शैडो का कोई सुराग नहीं मिला। फिर हुआंग की नज़र कैमरा की दिशा पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि शैडो सामने वाली बिल्डिंग की छत से अपनी लूट पर नजर रखता है। खैर रात को यूनजो ने देखा कि एक लड़की मैक्स के घर से कचरा बाहर फेंक रही थी। यूनजो ने तुरंत वहां जाकर कचरे का लिफाफा खोला और उसकी तलाशी लेने लगे। फिर वांग की मदद से उन्होंने कुछ कागज के टुकड़ों को इकट्ठा किया जो एक सुडोकू पजल थे, मगर इस पजल को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया था। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शायद ये चोरों के अगले मिशन से जुड़ी हुई है। फिर उन्होंने नंबर्स को अलग अलग तरह से जोड़कर देखा और आखिरकार उन्हें पता चला कि ये कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का आईपी एड्रेस था। वहीं दूसरी ओर मैक्स एक पुरानी बिल्डिंग में गया तो ह्वांग की टीम उसका पीछा करने लगी। उन्होंने मैक्स के साथियों की तस्वीरें ले ली और बाद में एआई की मदद से उन्होंने सभी गुंडों का नाम पता ढूंढ निकाला। साथ ही उन्होंने गुंडों के अड्डों पर माइक्रोफोन भी लगा दिए ताकि वो उनके हर चाल पर नजर रख सके। जल्दी उन्होंने शैडो के फोन का नेटवर्क भी हैक कर लिया और उसका पता भी ढूंढ निकाला। अब वांग और शैडो दोनों की टीम अपने अपने मिशन की तैयारी में जुट गई थी। आखिरकार शैडो ने रेडियो लाइन को हैक किया और तब उसे एहसास हुआ कि पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई है। उसने तुरंत अपने साथियों को मिशन बंद करके भाग जाने को हुक्म दिया। उधर वांग की बॉस को भी पता चल गया था कि शैडो ने ये मिशन रोक दिया है, तो उसने भी तुरंत अपनी टीम को गुंडों को गिरफ्तार करने को कहा। फिर हेडक्वार्टर्स की मदद से वांग तुरंत उस बिल्डिंग की छत पर शैडो को पकड़ने गया, मगर शैडो इतना शातिर था कि वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। लेकिन वांग ने उसका पीछा किया और योनजो को भी साथ बुला लिया। उधर पुलिस ने ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाकर गुंडों को घेर लिया था। गाड़ियों के टकराने से 2 गुंडों की मौत हो गई, लेकिन अंत में उन्होंने 4 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर वांग की टीम ने शैडो को फोन किया ताकि यांग और योनजो उसे भीड़ में पहचान सके। वहां जितने भी लोग फोन पर बात कर रहे थे उनमें से एक इंसान को योनजो पर शक हो गया। वांग ने भी इस आदमी को स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगे। मगर शैडो जल्द ही भागकर सड़क के दूसरी ओर चला गया और तब स्क्विरल ने ट्रैफिक पुलिस का भेष बनाकर उसे रोक लिया। मगर शैडो को भी उसकी असलियत के बारे में पता था और वो स्क्विरल पर एक नुकीली चीज से वार करके भाग निकला। वांग और योनजो तुरंत उसे बचाने दौड़े, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों को शैडो की पहचान हो गई थी, मगर स्क्विरल की मौत की वजह से मिशन को बंद कर दिया गया। फिर रात को शैडो मास्टर को मारने निकल गया क्योंकि वो ये किस्सा खत्म करके चोरी चकारी के धंधे से बाहर आना चाहता था। जब वो मास्टर के पास पहुंचा तो उसके चारों ओर गुंडों की फौज थी, मगर शैडो भी कम ताकतवर नहीं था। उसने जल्द ही गुंडों का सामना करना शुरू कर दिया और उन्हें एक एक करके धूल चटाकर मास्टर की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में उसने मास्टर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर स्पेशल यूनिट अपने मिशन में नाकामयाब रहने और स्क्विरल की मौत से काफी शर्मिंदा थे। इसी वजह से उनके ऑफिसर्स ने उन्हें मिशन से बाहर कर दिया था। मगर कुछ दिन बाद योनजो को वांग की सिखाई हुई बात याद आई और उसे एहसास हुआ कि वो ट्रेन में शैडो से टकराई थी। उस समय उसके हाथ में नेशनल फूड स्टोर का लिफाफा था। अब योनजो तुरंत उस स्टोर में पहुंची और उसने शैडो को पहचान लिया। फिर उसने वांग को इसकी खबर दी तो एक बार फिर से उन्हें इनके मिशन पर काम करने की इजाज़त दे दी गई। योनजो शैडो का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक आ पहुंची, जहां उसने देखा कि शैडो एक नकली पासपोर्ट के जरिए कोरिया से भागने की फिराक में था। और तभी अचानक शैडो को योनजो पर शक हो गया और उसने योनजो से पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मगर योनजो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वांग के आने का इंतजार करने लगी। वांग के आते ही शैडो वहां से भाग निकला और वांग ने उसका पीछा किया, मगर कुछ दूर जाते ही शैडो ने एक नुकीली चीज से वांग पर घातक हमला कर दिया। फिर योनजो के वहां आने से पहले ही शैडो उसे छोड़कर फरार हो गया और तब वांग ने योनजो को शैडो को हर हाल में पकड़ने का ऑर्डर दिया। योनजो ना चाहते हुए भी निकल गई और एक आदमी का पीछा करने लगी, मगर पास जाकर उसे पता चला कि यह आदमी तो कोई और था। आज एक बार फिर से शैडो उनके हाथों से भाग निकला था, जिससे योनजो बेहद निराश हो गई।
लेकिन फिर बारिश रुक गई और अचानक शैडो फिर से बाहर सड़क पर निकला। योनजे उसके पीछे अंडरग्राउंड बने ट्रेन प्लेटफॉर्म तक आ पहुंची। उधर वांग को डॉक्टर्स ने बचा लिया था और फिर नेटवर्क ना होने के बावजूद भी उसने युनजो के पते का हिसाब लगा लिया। वहाँ युनजो शैडो को ढूंढ रही थी कि अचानक शैडो ने पीछे से उसे ही बंदी बना लिया और तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची, मगर वो गोली नहीं चला सकते थे। अब शैडो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा और तभी अचानक युनजो ने शैडो की टांग पर हमला कर दिया और शैडो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जैसे ही वो बाहर निकला तो हुआंग पहले से वहां मौजूद था। हुआंग जिस रास्ते पर था वहां ट्रेन आ रही थी, मगर हुआंग ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए शैडो पर गोलियां चलाकर उसे मार डाला। ऐन वक्त पर ट्रेन ने भी रास्ता बदल लिया और वांग की जान बच गई। आखिरकार स्पेशल फोर्सेस का मिशन पूरा हुआ और सबने चैन की सांस ली। अंत में पूरी टीम ने स्क्विरल को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद योनजो और हुआंग शैडो के बाकी साथियों को पकड़ने के अपने अगले मिशन पर निकल गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।